हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइको साइंस। मैं दीपाली नागवंशी। पिछले वीडियो में हमने जाना था चर एवं उसके दो प्रकार यानी कि आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे संगत चर जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेवेंट वेरिएबल, सक्रिय चर जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वेरिएबल एंड गुण चर जिसे कहते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल। इन तीनों चरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत चर रिलेवेंट वेरिएबल। संगत चर को हम नियंत्रण चर यानी कि कंट्रोल वेरिएबल, बहिरंग चर यानी कि एक्सट्रेनस वेरिएबल एंड अस्त व्यस्त कर देने वाला चर भी कहा जाता है। संगत चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से जो प्रयोग करता है वो रोकता है। सभी संगत चर स्वतंत्र चर की श्रेणी के ही होते हैं, लेकिन चूंकि प्रयोगकर्ता इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता, इसीलिए वो इसे नियंत्रण में रखता है। संगत चर को अस्त व्यस्त कर देने वाले चर निम्न तीन प्रकार के हैं: प्रयोज्य संगत चर, स्थितिगत संगत चर और अनुक्रम संगत चर। प्रयोज्य संगत चर को हम कहते हैं सब्जेक्ट रिलेवेंट वेरिएबल। प्रयोज्य संगत चर है, ये प्रयोज्य के व्यक्तित्व गुणों से संबंधित है, जैसे कि आयु, यौन, बुद्धि, प्रेरणा, अभिक्षमता, ये सभी प्रयोज्य संगत चर के जो उदाहरण हैं। प्रयोज्य संगत चर के कुछ चर तो टाइप ई के चर की श्रेणी में आते हैं और कुछ संगत चर जो है वो टाइप एस के संगत चर की श्रेणी में आते हैं। जैसे आयु तथा यौन है वो हमारा टाइप ई श्रेणी के चर है, और जो अभिक्षमता और प्रेरणा ये दोनों चर हैं टाइप एस श्रेणी के चर। किसी भी शोध में यदि इन चरों का प्रयोगात्मक चर या स्वतंत्र चर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता तो इन्हें नियंत्रित करना जो है आवश्यक होता है। अब सेकंड जो है अस्त व्यस्त कर देने वाला चर, उसे हम कहते हैं स्थितिगत संगत चर। इंग्लिश में इसे कहेंगे हम सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल। स्थितिगत संगत चर से तात्पर्य उन चरों से होता है जिसका संबंध उन स्थिति या पर्यावरण से है जिसमें शोध का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि पर्यावरण का ताप हो गया, हमारा शोरगुल यानी कि नॉइज हो गया, लाइट हो गया, प्रकाश, ये सभी जो है स्थितिगत संगत चर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुक्रम संगत चर यानी कि सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल से तात्पर्य उन सभी चरों से होता है जो प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही प्रयोज्य या प्रयोज्य के समूह या प्रयोज्य के एक ही समूह की जांच करने से उत्पन्न होता है। प्रयोग के शोध की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था के बाद तीसरी अवस्था आती है और इसी तरह से अन्य कई अवस्थाएं आती हैं। वो सभी एक ही अनुक्रम में आती हैं। क्योंकि प्रत्येक अवस्था में प्रयोज्य का एक ही समूह कार्य करता है, इसलिए संभव है कि अनुक्रम से उत्पन्न होने वाले चर जैसे अभ्यास का प्रभाव, थकान का प्रभाव, अनुकूलन का प्रभाव एक अवस्था से दूसरी अवस्था या दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था पर पड़े। इन सभी कारणों से भी आश्रित चर में परिवर्तन हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता इन चरों का उचित नियंत्रण करे। जोड़ तोड़ करने की क्षमता के आधार पर चरों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सक्रिय चर यानी कि एक्टिव वेरिएबल एंड सेकंड है गुण चर जिसे कहते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल। सक्रिय चर प्रयोगकर्ता प्रयोग या शोध के दौरान जिन चरों में जोड़ तोड़ कर पाना संभव होता है उसे हम सक्रिय चर कहते हैं यानी कि एक्टिव वेरिएबल कहते हैं। उदाहरण के लिए जब प्रयोगकर्ता निर्देश देते समय एक समूह में दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी उत्पन्न करता है और दूसरे समूह में एंजाइटी उत्पन्न नहीं करता है, तो यहाँ पर जो एंजाइटी जो दुश्चिंता है वो सक्रिय चर का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें जोड़ तोड़ हम कर रहे हैं। एंड जो गुण चर होता है वही इसका उल्टा, इसका सक्रिय चर का जस्ट उल्टा। वे सभी चर जिनमें जोड़ तोड़ कर पाना संभव नहीं होता है उन्हें हम गुण चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जो यौन है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, अभिक्षमता है, ये सभी गुण चर के उदाहरण हैं। सक्रिय चर और गुण चर का जो अंतर है वो दृढ़ ना होकर लचीला होता है। दूसरे शब्दों में जो चर एक परिस्थिति में सक्रिय है वही दूसरी परिस्थिति में गुण चर भी हो सकता है, लेकिन ये जोड़ तोड़ होने या ना होने पर निर्भर करता है कि जिस चर में जोड़ तोड़ हो जाए वो सक्रिय है, जिसमें ना हो पाए वो गुण चर है। तो आज हमने जाना संगत चर जिसके 3 टाइप्स थे: प्रयोज्य संगत चर, स्थितिगत संगत चर और अनुक्रम संगत चर, एंड सक्रिय चर और गुण चर। इन तीनों चरों के बारे में आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मात्रात्मक चर और गुणात्मक चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।